मुसलम बिन उकबा एक शख्स है यजीद का करीबी रिश्तेदार, उसको इसने भेजा था मदीना तैयबा में कि मेरी बैत जाके ले लो। उसने एक मदनी शख्स से कहा कि तू इताअत पर और साथ ये लफ्ज़ भी बोल कि मैंने यजीद की गुलामी इख्तियार की और इताअत पर बैत की। उसने कहा कि मैं अल्लाह रसूल की इताअत पर बैत करता हूं, यजीद की गुलामी पर बैत नहीं करता। पंजाबी जिवें आंदे ना वेर गया वो बंदा, जुरत वाला सी, हिम्मत वाला सी। अब पता चल चुका है ना कि अहले बैत के साथ इसने क्या जुल्म किया, तो अब लोगों के दिलों में इस कदर नफरत पैदा होगी कि वो भी जाने देने के लिए तैयार हो। इसलिए तो 700 सहाबा भी शहीद हो गए ना मदीना पर। उसने कहा कि मैं नहीं बैत करूंगा। उस बंदे ने सबसे पहले उसको कत्ल किया, उसको कत्ल कर, बैत नहीं करनी जी, कत्ल। इसके बावजूद भी वो बड़े जलील लोग हैं जो आज भी उसकी हमायत करते हैं। उसका वो बेकसूर था जी, उसका कसूर को नहीं, कसूर तो इमाम हुसैन का था। आज भी लोग, उसकी जो वालदा थी ना, उसने कहा कि मेरे मौला अगर तूने मुझे हिम्मत दी तो मैं इस शख्स को आग में जलाऊंगी। ये मुसलम बिन उकबा जो है ना, मैं इसको आग में जलाऊंगी। उसने ये मन्नत मान ली, ये दर्द के साथ कि इसने मेरे बेटे के साथ जुल्म किया है, कसूर उसका था नहीं। अब ये इनकी शामत का वक्त शुरू हो चुका था, यजीदियों की शामत का वक्त शुरू हो चुका था। वो वहां से निकला, मदीने से वापस आ रहा है, तो रास्ते में ही बीमारी ने उसको दबोच लिया, मर गया। उस नौजवान की, मदीने शरीफ के नौजवान की वालदा को पता चला कि वो मर गया, तो उसने कहा मैंने वादा जो अल्लाह से किया मैं इसको जलाऊंगी, पूरा करना है। उसने अपने लोग, गल बात वाली माशाल्लाह भाई होएगी, वो बंदे अपने नाल ले, पता करवाया, कब्र लग गई। उसने कहा कि सड़क की तरफ से इसकी लाश को निकालो। सड़क की तरफ से मट्टी उठाई, तो जब निकालने लगे तो देखा कि एक सांप उसकी गर्दन का तौक बना हुआ है, फनियर सांप, और उसको डस रहा है। लोगों ने कहा मां जी अल्लाह पाक नहीं उसको सदा